आइए मेरे प्यारे दोस्तों, पंकज मेहरा मैथ्स यूट्यूब चैनल में आप सभी लोग का स्वागत है। मैं हूं पंकज मेहरा। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे, है ना। मेरे प्यारे साथियों, आज फिर से एक नए खूबसूरत सवाल को मैं आपके बीच लेकर आया हूं। जैसा कि सवाल आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, जरा ध्यान दीजिए। बहुत ही खूबसूरत सवाल है। जैसे कि आता है, प्रिंसिपल 4000 रुपया दे रखा है, रेट 5% टाइम 2 वर्ष है। तो हमसे सवाल में कहता है सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, सेकेंड ईयर कंपाउंड इंटरेस्ट एंड अमाउंट पूछ रखा है ना। चलिए मैं इसे अपना वाला मेथड से बनाते हैं। बहुत ही खूबसूरत मेथड है, जरा ध्यान दीजिएगा। आपसे कहेंगे 5% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, तो आप कहेंगे सर इसका तो 1/20 होता है। तो अब करिए क्या, जो डिनोमिनेटर है ना, इसके पावर में टाइम को रख दीजिए। टाइम कितना है? 2 वर्ष। तो यहाँ पर पावर में 2 कर दिए। तो 20 के स्क्वायर होता है 400। 20 के स्क्वायर कितना होता है मेरे भाई? 400। तो प्रिंसिपल मैं अपनी तरफ से मान लिया हूं कि 400 यूनिट है। कितना है? 400 यूनिट है। एक्चुअल में प्रिंसिपल 4000 दे रखा है, लेकिन कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए प्रिंसिपल अपनी तरफ से 400 यूनिट मान लिए हैं। चलिए, टाइम 2 वर्ष के लिए है, ये प्रथम साल के लिए और ये सेकेंड साल के लिए। प्रथम साल के लिए रेट 5% है। 5% का फ्रैक्शन वैल्यू बनेगा 1/20। 400 का 1/20 20 यूनिट बना। सेकेंड साल भी रेट समान है 5% और 5% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/20, यानी कि 400 का 1/20 20 यूनिट बना। यानी ये बन गया आपका प्रथम साल का सिंपल इंटरेस्ट और ये जो हो गया सेकेंड साल का सिंपल इंटरेस्ट। भैया यहाँ तो कंपाउंड इंटरेस्ट का चर्चा है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट कहता है मैं तो इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट ले रहा हूँ, है ना। यानी जो प्रिंसिपल पर इंटरेस्ट लगता है वो तो लगता ही लगता है, साथ ही साथ सिंपल इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट लगेगा। तो चलिए, जो प्रथम साल का सिंपल इंटरेस्ट है ना, इस पर भी इंटरेस्ट लगेगा सेकेंड सालों के लिए। सेकेंड साल का रेट कितना है? 5%। 5% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/20 है ना। तो 20 का 1/20 1 यूनिट बना। तो सवाल है मेरे प्यारे दोस्तों, आपसे कहेंगे सिंपल इंटरेस्ट, तो 20 यूनिट जमा 20 यूनिट, टोटल सिंपल इंटरेस्ट हो गया 40 यूनिट। कंपाउंड इंटरेस्ट, ये टोटल सिंपल इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट पर बना इंटरेस्ट, ये टोटल जो होता है ना कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। ये टोटल क्या होता है मेरे भाई? कंपाउंड इंटरेस्ट। तो 20 जमा 20 40 यूनिट और 1 41 यूनिट हो गया। आपसे कहेंगे सेकेंड ईयर कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा मेरे भाई? तो दूसरे साल, देखिए ये प्रथम साल के सामने है और ये दूसरे साल है। दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज 20 यूनिट जमा 1 यूनिट 21 यूनिट। एंड सवाल में यह भी पूछ रखा है कि अमाउंट क्या होगा मेरे भाई? तो अमाउंट, तो टोटल प्रिंसिपल 400 यूनिट माने हैं और रेट लगेगा, यहाँ पर इंटरेस्ट क्या है? कंपाउंड इंटरेस्ट की चर्चा है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट 41 यूनिट जमा 400 यूनिट, टोटल हो गया 441 यूनिट। प्रिंसिपल 400 यूनिट माने हैं, एक्चुअल में कितना दे रखा है? 4000 रुपया दे रखा है। यानी कि 400 यूनिट रिप्रेजेंट करता है 4000 को ना, तो 1 यूनिट रिप्रेजेंट करेगा 10 को। तो मेरे भाई 40 यूनिट रिप्रेजेंट करेगा 40 इंटू में 10, 400 यानी 400 रुपया। एंड 41 यूनिट रिप्रेजेंट करेगा 41 इंटू में 10, 410 410 रुपया। 21 यूनिट रिप्रेजेंट करेगा 21 इंटू 10, 210 यानी 210 रुपया। इसी प्रकार से मेरे प्यारे दोस्तों 441 यूनिट रिप्रेजेंट करेगा 441 इंटू में 10, 4410 है ना, 4410 रुपया। ये तो मेरे भाई अपना वाला मेथड हो गया, जो बहुत ही खूबसूरत मेथड है। इस मेथड से ना किसी भी सवाल को आप आसानी से क्लियर कर सकते हैं। यानी इस सवाल में कुछ भी पूछ लेना, आसानी से आप बना सकते हैं। चलिए अब दूसरी वाले मेथड पर आते हैं। जरा ध्यान देना मेरे भाई दूसरे मेथड पर। रेट कितना दे रखा है मेरे भाई? 5%। 5% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/20। इसका मतलब ये हुआ, यदि प्रिंसिपल 20 यूनिट है ना, तो 20 का 5% 1 यूनिट बना, जो ये इंटरेस्ट बन के तैयार हुआ। यानी यदि प्रथम साल है ना, प्रिंसिपल 20 यूनिट है, तो 20 यूनिट पर 1 का ब्याज बन रहा है, तो अमाउंट कितना हो जाएगा मेरे भाई? 21 यूनिट। दूसरे साल की अगर बात कर लो मेरे भाई, दूसरे साल भी रेट सेम रहने वाला है 5%। अगर प्रिंसिपल 20 यूनिट है, तो 20 का 5% 1 यूनिट बना, जो कि इंटरेस्ट। इस प्रकार से अमाउंट हो जाएगा 21 यूनिट। 20 जमा 1 21 यूनिट। टोटल प्रिंसिपल 20 गुने 20 400 और अमाउंट हो गया 21 गुने 21 441। और दोनों का डिफरेंट जो होता है ये होता है कंपाउंड इंटरेस्ट, जो कि कितना है? 41 यूनिट। ये क्या होता है मेरे भाई? तो ये होता है प्रिंसिपल, ये होता है प्रिंसिपल होता है,
है ना, और इसको कहते हैं मेरे भाई अमाउंट, और इसको मैं क्या कहता हूं मेरे भाई, कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। प्रिंसिपल 400 यूनिट है, एक्चुअल में दे रखा है मेरे भाई 4000 रुपया दे रखा है, यानी 400 यूनिट रिप्रेजेंट करता है 4000 को ना, तो 1 यूनिट रिप्रेजेंट करेगा 10 को। तो आपसे कहेंगे अमाउंट निकालिए, तो अमाउंट 441 यूनिट रिप्रेजेंट करेगा, 441 इंटू में 10, तो 4410, यानी कि 4410 रुपया को। इसी प्रकार से मेरे भाई कंपाउंड इंटरेस्ट 41 यूनिट रिप्रेजेंट करेगा, 41 इंटू में 10, 410 रुपया, है ना। तो सेकेंड मेथड से ना केवल आप जो 3 चीज़ का ही चर्चा कर सकते हैं, या तो प्रिंसिपल, है ना, अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट की चर्चा करते हैं, 3 ही चीज़ इसमें निकाल सकते हैं। अगर 3 चीज़ से रिलेटेड है तो सेकेंड मेथड का यूज कीजिए, अदरवाइज ये अपना बोला मेथड यानी कि फर्स्ट मेथड का यूज कीजिए। आई होप कि आप सभी लोग इन सारी बातों को बहुत ही अच्छे से समझ पाए होंगे, यानी इतनी सारी बात आप सभी लोग को मैं समझाने में कामयाब रहा हूं, है ना। तो चलिए मेरे प्यारे साथियों, अब मिलते हैं अगले एपिसोड में। और हाँ, यदि अभी तक आपने इस चैनल को यानी पंकज मेहरा मैथ्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करने के बाद ऑल का निशान दबा देना। इससे क्या होगा कि इस चैनल पर जितने भी वीडियो डाले जाएंगे या नोटिफिकेशन या कुछ भी इंफॉर्मेशन दिया जाएगा ना, सबसे पहले आपके बीच पहुंचेगा। और मैं आपको एक जरूर सूचना यानी इन्फॉर्मेशन दे दूं कि मॉर्निंग में एंड इवनिंग में प्रत्येक दिन यानी डेली अर्थमेटिक एंड एडवांस का मैथमेटिक्स आपको फाउंडेशन बैच यानी फ्री ऑफ कॉस्ट लेकर आने वाले हैं और लेकर आते रहेंगे। खासकर एसएससी सीजीएल प्री और मेंस को हम लोग टारगेट कर रहे हैं, तो जितने भी स्टूडेंट हैं खासकर एसएससी सीजीएल के लिए वो इससे जुड़ जाए, और रेलवे के लिए इसमें पढ़ाई प्लस में बैंकिंग के लिए भी। आई होप आप सभी लोग इन सारी बातों को समझ पाए होंगे। अब मिलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों अगले वीडियो में, है ना। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।